a program sponsored by the Maya International School. Innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa. नमस्कार, विंध्या टाइम्स में आपका स्वागत है। मध्य प्रदेश और विंध्य क्षेत्र का किसान चौतरफा मार झेल रहा है। दरअसल पिछले दिनों जब मध्य प्रदेश के अलग अलग जिलों में ओलावृष्टि हुई, उससे किसान की लगभग फसल खराब हो गई, नुकसान हुआ। आप सोचिए, किसान कितनी उम्मीदों के साथ खेती करता है। हालांकि इस खेती को करने में जो उसकी लागत है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, लेकिन उसे उम्मीद रहती है कि फसल अच्छी हुई तो सोसाइटी का कर्ज से लेकर तमाम पूरी अर्थव्यवस्था किसान की उसी खेती पर निर्भर रहती है। सब कुछ ठीक चल रहा था, लेकिन जैसे ही मध्य प्रदेश का वेदर सिस्टम चेंज हुआ, किसान के ऊपर आपदा टूट पड़ी। पहले मध्य प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में, फिर विंध्य में जो दौर शुरू हुआ बारिश का, लग ही नहीं रहा कि हम अप्रैल में हैं। अप्रैल महीने के पहले, यानी कहा जाए कि मार्च में जिस तरह का मौसम रहा, पहले ओले गिरे, उसके बाद बारिश हुई और बारिश इतनी तेज हुई कि किसानों की फसल का जो नुकसान हुआ है, अब उसके निरीक्षण की बारी है। दावा यह किया जा रहा है कि सरकार अपने स्तर पर राजस्व का मामला निरीक्षण कर रहा है। जिन फसलों का नुकसान हुआ है उनका मुआवजा मिलेगा, लेकिन क्या वो मुआवजा उतना पर्याप्त है कि किसान उसकी भरपाई कर पाएगा? जो मुआवजे का पैसा मिलेगा उससे क्या किसान के ऊपर लदा हुआ कर्ज उतर पाएगा? और इसका जवाब है कि नहीं। ये एक त्वरित राहत है जो सरकार दे रही है। परिस्थितियां ये है कि कल यानी 31 मार्च को रीवा जिले में फिर बारिश हुई और रीवा जिले का जो नई गढ़ी का क्षेत्र है, देवतलाव विधानसभा अंतर्गत जो क्षेत्र है, वहां पर तेजी से जो तूफान आया, उस तूफान की जद में कई किसानों के, कई गरीबों के आशियाने उजड़ गए। हालात ये हुए कि घर की छत उजड़ गई, फसल खराब हो गई, बाहर जो फसल रखी गई थी वो खराब हो गई और तूफान इतना तेज था कि छत, घरों की छत, जो कच्चे मकान थे उनकी दीवार गिर गई, घर उजड़ गया। अब प्रशासन से मांग है कि इसका भी निरीक्षण कराया जाए, इनको भी राहत दी जाए। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक कुंज बिहारी तिवारी जब मौके पर पहुंचे और जो तस्वीरें वहां से निकलकर सामने आई, आप देखिए किस तरह से घरों के छत उखड़ गए हैं, दीवारें टूट गई हैं। और यह परिस्थिति नई गढ़ी क्षेत्र के देवरियन गांव, भीर, मौहरिया, भदावल, पहेलपार, सोनवर्षा, कुसहा, कोट जैसे अलग अलग गांव की स्थिति है। अगस्त क्रांति मंच के संयोजक निरीक्षण पर थे, एसडीएम से बात की। एसडीएम से बात करके उन्होंने कहा कि इनकी कौन मदद करेगा, क्योंकि जिस परिस्थिति से किसान गुजर रहा है, उस क्षेत्र का किसान, उसके सामने तमाम बड़ी चुनौतियां हैं। किसान बड़ी उम्मीद के साथ फसल उगाता है, अच्छे रेट, अच्छा दाम मिल जाए, उसके बाद घर की तमाम बड़ी जिम्मेदारियां। ऐसे ऐसे घर के वहां पर जिस तरह से घर क्षतिग्रस्त हुआ है, कई ऐसे किसान हैं जिनको आगे आने वाले समय में अपनी बेटी की शादी करनी है, जिसके लिए उन्होंने सोचा था कि अच्छी पैदावार होगी, अच्छा मूल्य मिलेगा, उसके बाद वो आगे ये तमाम चीजें कर पाएंगे। लेकिन जिस तरह से तूफान और ये ओलावृष्टि के बाद फसल का नुकसान हुआ है, उससे किसान बेहद परेशान है। सरकार और प्रशासन क्या मदद कर पाएगी, ये भी देखना बहुत महत्वपूर्ण है। लगातार ये मांग रहती है कि प्रशासन व्यापक स्तर पर यह निरीक्षण कराए। लोगों से अपील रहती है कि लोग ज्यादा से ज्यादा जुड़ें और बताएं कि हाँ, कहां कहां कितना नुकसान हुआ है। लेकिन उसके बाद भी क्या वो राहत किसानों को मिल पा रही है, ये बड़ा प्रश्न है। किसान लगातार इस चीज की मांग करते हैं। किसानों की यह मांग रही है कि निरीक्षण सही दिशा में होना चाहिए। आप देखिए, तस्वीरों में दिख रहा है क्या हालात हैं, किस तरह घर की छत उखड़ गई है, दीवारें गिर गई हैं और फसल को कितना नुकसान हुआ है। तस्वीरों से आप समझ सकते हैं। अब इनकी सुध कौन लेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। आइए आपको सबसे पहले सुनाते हैं कि अगस्त क्रांति मंच के संयोजक क्या कह रहे हैं, जो लगातार कल शाम से आज दिन भर किसानों के बीच रहे। तमाम जो प्रभावित लोग थे, जो गांव प्रभावित हुए हैं नई गढ़ी जनपद क्षेत्र के, देवतलाव विधानसभा के, वहां सबसे मिल रहे थे और जानने की कोशिश कर रहे थे कि जो ये नुकसान हुआ है कितने व्यापक स्तर पर है। उसके बाद एसडीएम से बात की है कि तुरंत निरीक्षण कराया जाए, इन्हें
राहत दी जाए, क्योंकि मुख्यमंत्री ने अलग अलग सेगमेंट में जो ऐलान किए हैं, जिसका घर गिर गया, जिसके मवेशियों की क्षति हुई है, व्यक्तिगत जिनकी क्षति हुई है, फसलों का जो नुकसान हुआ है, सब पर मुआवजे का प्रावधान है। क्या प्रशासनिक अमला इस दिशा में काम करेगा, यह देखना बहुत महत्वपूर्ण है। कल 31 मार्च को शाम को एक भयानक तूफान अपनी नई गढ़ी जनपद के रामपुर सर्किल के लगभग सभी गांव, पूरे प्रभावित तो पूरी जनपद की ही जनता है, पर सबसे ज़्यादा जो नुकसान हुआ है पहिलपार, भदावल, कोट, कुशहा, हकरिया, रामपुर, अकौरी, मऊहरिया, सोनबरसा, सिंगरबार, देवरिहन गांव, बंधवा, आपका मुल्ला, जितनी भी पंचायतें हैं, घरों की जो सीटें हैं सबकी उड़ गई हैं, विद्युत पोल उड़ गए हैं। अभी आप नकटा में थे, यहाँ देखा है कि खेतों में जैसे बरसात में खेत भर जाते हैं उस तरह से। अब देखना है कि प्रशासन केवल भाषण तक सीमित रहता है कि इनको वास्तव में सहायता मिलती है। आप वहाँ थे, भदावल में किसानों की खलिहान की स्थिति देखा, आप दिखाएंगे भी, और आपने बयान लेने के लिए अच्छा स्थान भी चुना है कि ये वासुदेव का वृक्ष है, जो वस्तु स्थित है। सुबह 6 बजे से हम लोग गांव-गांव जा रहे हैं। पूर्व में पहले ओला पड़ा, कोई देखने नहीं गया, उसके बाद बारिश हुई थी, और इस बार तो कई घरों में पेड़ गिरे हैं, उससे नुकसान हुआ है, कई घरों की छतें उड़ गई हैं, और नुकसान का आकलन करना 1-2 दिन में संभव नहीं। लेकिन सरकार को चाहिए, और माननीय कलेक्टर साहब को चाहिए, कमिश्नर साहब को और घोषणावीर शिवराज सिंह जी को, इस सर्वे की नौटंकी बंद कर दें। हम लोगों ने सर्वे किया है, कोई झूठ नहीं है। यहाँ क्या सर्वे होगा, 79 पटवारी चाहिए, हाँ 18, कितने दिन में सर्वे करेंगे? गरीबों के पास रहने के लिए छत नहीं, वो छत बनाएंगे कि ताके रहेंगे? तो एक तरफ से सबको सामूहिक नुकसानी बना के और उनको सहायता राशि दी जाए। ग्राम पंचायतों में आप अलग अलग गांवों में गए, यहाँ तक कि आप खेत में गए, प्याज की फसल को भी देखे जिस प्रकार से नष्ट हुई है। इसके पूर्व में भी नुकसान हुई थी, लेकिन यह पटवारियों के द्वारा बताया गया कि नुकसान महज कुछ प्रतिशत है और मुआवजा के दायरे में नहीं है। और इस बार जो नुकसान हुई है, फसल के साथ साथ पेड़ टूटने से घरों की ज़्यादातर क्षति देखी गई है। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोमवार को आपका अच्छा सवाल था, आपके माध्यम से एक मेरी अपील भी है कि सोमवार को सभी 11 बजे तहसीलदार नई गढ़ी को ज्ञापन देंगे। पूर्व में भी नुकसान हुई थी, लेकिन यह पटवारियों के द्वारा बताया गया कि नुकसान महज कुछ प्रतिशत है और मुआवजा के दायरे में नहीं है। और इस बार जो नुकसान हुई है, फसल के साथ साथ पेड़ टूटने से घरों की ज़्यादातर क्षति देखी गई है। इसके लिए आप आगे क्या प्रयास करेंगे? देखिए, सोमवार को आपका अच्छा सवाल था, आपके माध्यम से एक मेरी अपील भी है कि सोमवार को सभी 11 बजे तहसीलदार नई गढ़ी को ज्ञापन देंगे, और अगर एक हफ्ते के अंदर सहायता राशि नहीं दी जाती, इसलिए कि ये सर्वे की नौटंकी बंद कर दें। 79 पटवारी हल्के हैं और 18 पटवारी क्या सर्वे करेंगे आपको भी पता है। अगर सहायता राशि नहीं दी जाती तो हम सब, जैसा कि और समस्याएं हैं, उनको लेके भी आंदोलन करना ही था। तो एक बड़ा आंदोलन की रूपरेखा सोमवार को ज्ञापन देने के साथ ही तिथि का भी निर्धारण हो जाएगा। आपने पटवारियों की बात की कि संख्या कम है, हल्के ज़्यादा हैं, लेकिन हर एक ग्राम पंचायत में सचिव हैं, जीआरएस हैं, सरपंच हैं, जो अभी हाल ही में सब लाडली बहना करने में लगे हुए हैं। क्या 2 दिन का समय इनको किसानों के लिए निर्धारित नहीं करना चाहिए? करना चाहिए। आप जो परिस्थितियां हैं, तो 2 दिन के लिए लाडली बहना का KYC और उनकी फीडिंग बंद करके हमारे सचिव जीआरएस को लगा दीजिए। पर क्या लगाएंगे? अभी जीआरएस जो हड़ताल कर रहे थे, उनकी पीड़ा क्या है कि किसी को गलत बोल देना। ये जो जीआरएस भाई हैं 9000, ये सरकार न्यूनतम मजदूरी इनको नहीं देती अनस्किल्ड की, और एक कैसे चलाते हैं। अगर नई गढ़ी जाते हैं तो 500 रोज़ का खर्चा, रीवा जाते हैं तो 1000 का खर्चा। सरकार एकदम हठधर्मिता पे है, कुछ नहीं चाहती। वास्तव में अगर सरकार चाहती है कि जो पीड़ित हैं उनको न्याय मिले,
तो 2 दिन के लिए लाडली बहना का KYC और फीडिंग बंद करके सब पूरे हमले को लगा देना चाहिए किसानों के लिए, पीड़ितों के लिए, उनकी जो नुकसानी उसके सर्वे में। और अपने अपने ग्राम पंचायतों का एक डाटा तैयार कर हाँ। और उस पर एक्शन लेना चाहिए। लेकिन अगस्त क्रांति के साथी और हम लोग व्यक्तिगत डाटा बना रहे हैं जिसको ये मानते नहीं है, इसलिए कि इनकी नीयत में खोट है, ये किसी को कोई सहायता देना नहीं चाहते हैं। आपका शुभ नाम? कुंज बिहारी तिवारी, संयोजक अगस्त क्रांति मंच रीवा। A program sponsored by the Maya International School, innovative and refreshing new approach to education. Address Dwarika Nagar in front of Greenland Marriage Garden, Rewa.